कैसी है वैतरणी नदी और क्या है वैतरणी नदी की पूरी सच्चाई, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक के मार्ग में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है और इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी। तो आइए जानेंगे कि वैतरणी नदी कैसी है और पापी आत्माओं को यहाँ किस प्रकार की यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। बताया गया है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर जाते हैं, परंतु पापी जीवात्मा को इस नदी में कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प के अनुसार एक दिन पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उन्हें नदी में किस तरह की सजाओं को भुगतना पड़ता है और पापी आत्मा से कैसे बात करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, यमलोक के मार्ग में स्थित वैतरणी नदी देखने में ही बड़ी भयानक है और जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है उसे बड़ा ही भयभीत कराती है। यह महाभयानक नदी मवाद और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह नदी मांस और कीचड़ से भी भरी हुई है। यह नदी पापियों को देखकर कई तरह की भयाक्रांत स्वरूप धारण कर लेती है। पापी आत्मा की नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का जल पात्र के मध्य में की भांति तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं ब्रज के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। साथ ही इस नदी में घड़ियाल, ब्रजदंत तथा इसकी ही जैसी अनेकों हिंसक एवं मांस भक्षण चारों से भरी हुई है। नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है वह 12 सूर्य की गर्मी के समान तपने लगता है। उससे इस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगता है। ताप के कारण पापी आत्मा अपनों को पुकारने लगती है और जब कोई उसके पास नहीं आता है तो वह भयंकर रूप से इधर उधर भागने लगती है और दुर्गंधपूर्ण जल में डुबकी लगाती हुई और अपनी आत्मलिंग से व्यतीत होती है, मानो कि उसे बहुत डर